नमस्कार साथियों, मैं कुश तिवारी आप सभी को अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। बिहार का भूगोल, इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचनाएं, मृदा एवं जलवायु, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, वन्य एवं वन्य जीव, खनिज संसाधन, बिहार का जनगणना एवं जातीय सर्वेक्षण। इनमें से महत्वपूर्ण कुछ टॉपिकें हैं जिनसे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चनें रहते हैं, जिनमें से मृदा एवं जलवायु है। मृदा एवं जलवायु से कई तरह के क्वेश्चनें बनते हैं, जैसे कि उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, या बाल सुंदरी मृदा कहाँ पाई जाती है। उसी तरह से बनता है कि दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, और सबसे बलथर मृदा कहाँ पाई जाती है। उसी तरह से भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचनाएं से भी कुछ क्वेश्चनें बनते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, या आर्कियन शैल कहाँ पाया जाता है, बिहार के किन जिलों में आर्कियन शैल पाए जाते हैं। या क्वेश्चन बनते हैं कि विंध्यन श्रृंखलाएं बिहार के किस जिलों में फैली हुई है। अपवाह तंत्र में भी काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें नदी कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है। ये सब क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में एक दो क्वेश्चन रहते हैं। खनिज संसाधन से भी रहते हैं कि बिहार के किस जिलों में, जैसे कि अभी हाल ही में सोना मिला है जमुई से, पूछा जा सकता है कि बिहार में किस जिलों में सोना मिला है, या अभी हाल ही में पेट्रोलियम और इस सब जैसे नए चीज़ों की ना अभी तो पुष्टि की गई है, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद बिहार जनगणना और जातीय सर्वेक्षण अब की बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं। उसके तहत हम लोग पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं बिहार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रारंभ करेंगे कि बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बसा एक समृद्ध राज्य है, जो नेपाल की तराई से विंध्यन एवं पहाड़ी धरवाड़ के चट्टानी क्षेत्रों में विस्तृत है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जनजातीय जिले अलग होकर अस्तित्व में आए। झारखंड राज्य के कारण वर्तमान की भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण में सीमित हुई है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार जब अलग हुआ तो उस समय बिहार के कितने जिले थे। तो उस समय टोटल बिहार में 54 जिले थे। इसमें से 18 जिलों को अलग करके, टोटल 54 में 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। इसमें से 18 जिलों को ये किया गया था, बिहार से अलग किया गया था, जिससे उत्तर और दक्षिण का विस्तार सीमित हुआ है। उत्तर भारत में एवं गंगा के बेसिन में स्थित बिहार राज्य की भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। बिहार ज्यामितीय आकार की दृष्टि से लगभग आयताकार है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक विस्तार का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 345 है और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, जो लगभग 53 मीटर है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में बिहार राज्य से अलग हुआ झारखंड राज्य।
राज्य की सीमा उत्तर से नेपाल, उत्तर में नेपाल, नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, या कौन कौन से जिले नेपाल से साझा करते हैं। इससे हर साल 1-2 सालों के गैप पर कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूरब से जाइए या पूरब से पश्चिम से जाइए। दक्षिण में झारखंड राज्य है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा करते हैं: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से टोटल कितने जिला साझा करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश से निम्न में से कौन से जिले कितने जिलों से सीमा बाउंड्री टच करती है, जिनमें से पहला रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। बिहार की राजधानी पटना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि बिहार की राजधानी पटना से 9 जिलों से टच करती है। भूगर्भिक संरचनाएं। बिहार प्राचीन कालीन भारत का प्राचीन प्राकृतिक संरचना का भाग रहा है, जिसके चट्टान प्राकृतिक संरचना को, भूगर्भिक संरचना को पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालखंड के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आर्कियन संरचना, विंध्यन समूह की संरचना, टर्शियरी संरचना और क्वाटरनरी संरचना। आर्कियन युग की संरचना भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही थी। पृथ्वी के तरल अवस्था के ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण उसे आर्कियन चट्टान कहते हैं। आर्कियन युग के शैलों को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं: आर्कियन क्रम की चट्टानें और धरवाड़ क्रम की चट्टानें। धरवाड़ समूह के धरवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी, पूर्वी, विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि में मिलती है। बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा जिले में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस जिले में आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। या तो पूछ सकता है कि बिहार के किन किन जिलों में आर्कियन समूह पाया जाता है। राजगीर एवं बिहार की पहाड़ी भी इसी युग की चट्टानें हैं। यह चट्टानी समूह 450 से 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। उस समय जीवों की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए आर्कियन की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, विशेषकर मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धरवाड़ समूह की चट्टानें मिलती हैं। इसका विस्तार पूरब में बांका तक है। यहाँ की चट्टानों में अनेक मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के किस समूहों में मूल्यवान धातुएं समूह पाई जाती हैं, जिनमें धरवाड़ समूह है। खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। ग्रेनाइट की बनी है। सेल, स्लेट तथा क्वाटाई चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है विंध्यन समूह का। विंध्यन समूह की चट्टानें कडप्पा क्रम के बाद में विकास हुआ था इसका। बिहार के कैमूर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विंध्य क्रम में जो चट्टानें मिलती हैं, उन्हीं का पूर्वी
विस्तार बिहार के पश्चिम क्षेत्र में। इन्हें कैमूर के पठार कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1280 स्क्वायर किलोमीटर है। कैमूर पठार प्राचीन अवसादी सूक्ष्म कणीय बालुका चट्टान, फ्लैट बलुआही वाद चट्टाने, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, ब्रेसिया, पार्सेलेनाइट्स चट्टानों से निर्मित है। यहाँ चूना पत्थर, पैराइट और कांच निर्माण के उपयुक्त बालू पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा है, हर बार पूछता है कि निम्न में से कहाँ चूना पत्थर बिहार में पाया जाता है, या कांच निर्माण उद्योग वाला। रोहतास तथा कैमूर जिले में सोन घाटी के बीच चूना पत्थर और बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का ही एकमात्र स्रोत है। विंध्यन चट्टाने से प्राप्त होने वाले बालू पत्थर इस तथ्यों का द्योतक हैं कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना हुई वे छिछले सागरों में जमा हुए थे। यहाँ तक माना जाता है कि ज्योग्राफी का एक ये है कि विंध्य का जो निर्माण हुआ था वो समुद्र में निर्माण हुआ था, जो भारतीय प्लेटों का भी एक माना जाता है। विंध्य समूह को दो भागों में बांटते हैं। निम्न विंध्यन समूह, यह चट्टाने बड़ी नदी के मुहाने से निकट जमा हुए पदार्थों से बनी है। बिहार में निम्न विंध्यन समूह के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आती हैं। यह ऊपरी रोहतास जिले में पाया जाता है। यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है ऊपरी विंध्यन समूह। यह प्राय नदियों की घाटी के एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू, पत्थर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट प्रमुख चट्टानें हैं। यहाँ कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है। रोहतास के अमझौर और बजरी में पैराइट्स की 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अमझौर कहाँ स्थित है, यह अमझौर किस खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, रोहतास के अमझौर और बजरी पैराइट 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह में पाई जाती है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इस खनिज का उत्पादन बिहार के अग्रगण्य राज्य हैं, जहां देश का 75% पैराइट उत्पादन में किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से बिहार के किस जिलों में भारत 75% पैराइट का उत्पादन किया जाता है। तीसरी संरचना है टर्शियरी युग की संरचना है। हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि में तृतीयक महाकल्प कहा जाता है। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान क्रम में बिहार उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग है, जो बिहार के चंपारण जिले के ऊपरी सीमा के सहारे इसमें 160 मीटर समूह की रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग की अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। यह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों के प्रमुख रूप से कांग्लोमेरेट, बालुका पत्थर, बोल्डर तथा टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संचित भंडार है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, तो जिनमें से शिवालिक क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र अपना रखता है, जो कि वो टेथिस का भाग रहा है। विश्व में ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि जहाँ भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिले हैं वो मुख्यतः टेथिस के भाग रहे हैं, जिसका टेथिस का विस्तार एक बड़े पैमाने पर मेक्सिको से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हुआ करता था। प्लीस्टोसीन काल में राजमहल और शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धस जाने से गंगा बेसिन बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगे। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। आज के हम लोग टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं।